नर्मदापुरम खास रिपोर्ट जितेंद्र चौहान, संवाददाता नर्मदापुरम। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। मां नर्मदा की पावन एवं पवित्र नगरी नर्मदापुरम, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों तथा संभागायुक्त से लेकर कलेक्टर तक का नियमित आवागमन रहता है, वहां की प्रशासनिक संवेदनहीनता का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। शहर के मुख्य प्रवेश द्वार भोपाल तिराहे के समीप कई वर्षों से मृत पशुओं को खुले में फेंका जा रहा है, जिससे उठती जानलेवा बदबू और वायु प्रदूषण ने स्थानीय रहवासियों व राहगीरों का जीना दूभर कर दिया है। इस गंभीर पब्लिक न्यूसेंस और पर्यावरणीय संकट के स्थायी निराकरण के लिए विधिक व सामाजिक मोर्चे पर निरंतर सक्रिय एडवोकेट व सामाजिक कार्यकर्ता डीपी मेहरा ने कड़ा रुख अपनाते हुए अब सीधे सीएम हेल्पलाइन पर आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी है। सौंदर्यीकरण के 200 मीटर के दायरे में सरांध का साम्राज्य। नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह व जिले के आला प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमामयी मौजूदगी में जिस भोपाल तिराहे का मां नर्मदा की प्रतिमा स्थापित कर सौंदर्यीकरण किया गया था, उसी तिराहे से महज 200 मीटर की दूरी पर गंदगी और सड़ते शवों का अंबार लगा है। नाक बंद कर निकलने को मजबूर राहगीर। मृत मवेशियों के खुले में सड़ने से हवा इतनी जहरीली और दुर्गंधयुक्त हो चुकी है कि यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को नाक पर रुमाल रखकर निकलना पड़ता है। आवारा व हिंसक श्वानों का आतंक। सड़े गले मांस के कारण यहाँ हिंसक कुत्तों का बड़ा जमावड़ा लगा रहता है। ये कुत्ते आए दिन राहगीरों, दोपहिया चालकों और स्कूली बच्चों पर हमला कर गंभीर हादसों का कारण बन रहे हैं। संभागीय मुख्यालय की विफलता। बार बार निवेदनों और आवेदनों के बावजूद नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम द्वारा इस गंभीर समस्या का कोई ठोस और स्थायी समाधान न निकालना प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है। स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार। एडवोकेट डीपी मेहरा। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज से विशेष बातचीत में सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट डीपी मेहरा ने प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, संवैधानिक अधिकार का हनन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त वातावरण और शुद्ध प्राणवायु में जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। सीएम हेल्पलाइन का सहारा। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को बार बार वस्तुस्थिति से अवगत कराने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो विवश होकर जनहित में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई है, ताकि जिम्मेदारों की जवाबदेही तय हो सके। प्रदेश खुलासा लाइव के सुलगते सवाल। क्या नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम के लिए संविधान का अनुच्छेद 21 कोई मायने नहीं रखता, जिसके तहत स्वच्छ वायु पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है? क्या संभाग के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भोपाल तिराहे से प्रवेश करते समय उठती ये जानलेवा बदबू महसूस नहीं होती? क्या आस्था की पावन नगरी नर्मदापुरम की पहचान अब प्रवेश द्वार पर नाक बंद करने वाले शहर के रूप में बनकर रह जाएगी? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ बंद करे नगर पालिका, स्थायी समाधान तक जारी रहेगी जंग। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज यह स्पष्ट करता है कि आस्था की नगरी नर्मदापुरम के मुख्य द्वार पर इस प्रकार का सड़ांध और गंदगी का साम्राज्य पूरे शहर की छवि पर काला धब्बा है। खुले में मृत पशुओं को फेंकने पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगे और वैज्ञानिक पद्धति से डिस्पोजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट डीपी मेहरा के साथ मिलकर इस जनहितैषी मुद्दे पर तब तक अडिग रहेगा जब तक कि प्रशासन इस पब्लिक न्यूसेंस का स्थायी समाधान नहीं कर देता। रिपोर्ट जितेंद्र चौहान, संवाददाता नर्मदापुरम। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ वायु और स्वच्छ पर्यावरण पाने का मौलिक अधिकार है, परंतु नर्मदापुरम के भोपाल तिराहे के नज़दीक 200 मीटर के दायरे में मृत पशुओं को फेंका जा रहा है, जिससे वहां के आसपास के रहवासियों और राहगीरों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के निराकरण के लिए हमारे द्वारा पूर्व में भी विभिन्न माध्यमों से नगर पालिका के आला अधिकारियों और जिले के अधिकारियों को अवगत कराया गया, परंतु इस पब्लिक न्यूसेंस के निराकरण के लिए आज दिनांक तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। इसके बाद हमारे द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत के निराकरण में नगर पालिका के द्वारा ये तथ्य लिखे जा रहे हैं कि उस समस्या का समाधान किया जा चुका है, परंतु उस पब्लिक न्यूसेंस संबंधी समस्या का समाधान वास्तविक तौर पर नहीं किया गया है। हमारे द्वारा उस स्थान का आज मूल अवलोकन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि आज दिनांक भी वहां मृत पशुओं को फेंका जा रहा है, और साथ ही एक समस्या और है उस स्थान पर कि मृत पशुओं को खाने के लिए अत्यधिक मात्रा में आवारा कुत्तों का जमावड़ा है। उन आवारा कुत्तों के द्वारा राहगीरों पर आए दिन हमले किए जाते हैं, जिससे राहगीरों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। और मैं बता दूं, जहां एक और राहगीर बदबू से भी परेशान है और हिंसक कुत्तों से भी अत्यधिक परेशान है। मैं जिला प्रशासन
और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बार बार ये निवेदन करता हूँ कि उक्त पब्लिक न्यूसेंस का शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण किया जाए। यदि शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो हमारे द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रिट दायर करते हुए इस समस्या का समाधान कराया जाएगा। जय हिंद। आपका? मेरा नाम परशुराम वर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विंग का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ भोपाल तिराहे के नज़दीक क्या कुछ असुविधा हो रही है? भोपाल तिराहे के नज़दीक जहाँ पर जो मवेशी पड़े रहते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ तक कि इसकी शिकायत मतलब कि कलेक्टर और नगर पालिका को भी दे चुके थे, उसके बाद भी इसका अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। यहाँ पर मतलब कि गंदगी होती है, बीमारियाँ फैलती है, जहाँ पर रहने वालों को मतलब बच्चे अधिकतर बीमार होते हैं। ये नगर पालिका ने जो सौंदर्यीकरण किया है, परंतु यहाँ मृत मवेशी जो फेंके जा रहे हैं, तो आप नगर पालिका और जिला प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो मवेशी फेंके जा रहा है, यहाँ पर फेंकना बंद करवाया जाए और वहाँ पर साफ सफाई करवाई जाए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नवल किशोर। यहाँ जो भोपाल तिराहे के नज़दीक आपको क्या असुविधा हो रही है? और यहाँ आसपास जो मवेशी फेंके जा रहे हैं, नगर पालिका से आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही है, गंदगी हटाई जाए, धन्यवाद। वाले में से कही जाए। धन्यवाद।